नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मौजूद हूं सिरसा के भगत सिंह चौक में, जहां पे आपको बता दें कि गोकुल सेतिया को मजबूती देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। तो यहाँ पे तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो एक बहुत बड़ा हुजूम जो है वो लोगों का भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समर्थन करने के लिए, गोकुल सेतिया को मजबूती देने के लिए जो है यहाँ पे पहुंचा हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोड शो करते हुए जो वो बाजार से सेतिया पैलेस से लेकर के भगत सिंह चौक तक जो वो बाजारों से होते हुए रोड शो करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद जो है वो गोकुल सेतिया का हाथ पकड़ करके जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो काफी मजबूती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हाथ पकड़ करके जो है वो गोकुल सेतिया का अभिवादन जो है वो लोगों के साथ साझा तौर पर जो है स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ स्टेज की, तो गोकुल सेतिया जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पगड़ी पहना करके जो है वो उनका अभिवादन जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो इस सिरसा के इस मंच पे गोकुल सेतिया के साथ तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है, कांग्रेस के नेता जो हैं वो यहाँ पे जो है वो हमें उपस्थित दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं चारों तरफ कैमरा घुमा करके आपको भीड़ दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि बहुत अच्छी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। और गोकुल सेतिया जिंदाबाद, भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद के नारे के उद्घोष के साथ लगातार जो है वो गोकुल सेतिया को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस अवसर पे गोकुल सेतिया क्या कुछ कहते हैं, जानते हैं। काम करेगी। हुड्डा साहब से जिस दिन मैं मिला था, जब चर्चा हुई तो मैंने एक ही बात हुड्डा साहब के आगे रखी कि हुड्डा साहब मैं एक बार अपनी बात फिर से दोहराऊंगा कि हमारी कुछ मांगे हैं सिरसा की, जो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ वाकई ये जुमला पार्टी बन के रह गई है। राष्ट्रपति से 3 बार नींव पत्थर करवा लिया इन्होंने मेडिकल कॉलेज का, लेकिन कोई मेडिकल कॉलेज का उसके बाद कोई लेना नहीं देना नहीं। 10 साल की सरकार रही है, हमारे यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज बिल्कुल जीरो है सर। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे अच्छा कोई मेडिकल हॉस्पिटल आए। उसके साथ साथ हमारी एक मोची वाली माइनर थी, वो आपके समय में उस समय पास कराई गई, उसके बाद संघर्ष किया गया, बीच में से रुक गई थी, लेकिन वो काम सिरे चढ़ गया था। अब जो सबसे बड़ी मांग है हमारी 2 माइनरों की, बनबूर माइनर और दिनतानिया माइनर सर। तो हमारे 13-14 गांव जो है जो पानी से त्रस्त हैं, तो हमें उम्मीद है कि उन गांव के अंदर पानी सिर्फ आप लेके आ सकते हैं। और उसके साथ साथ बॉर्डर एरिया पड़ता हुआ हमारा सिरसा नशे की बड़े बुरी तरह से चपेट में है। हमारी नौजवान पीढ़ी दिन प्रतिदिन रोजगार ना होने करके नशे की शिकार बन रही है सर। और चौथी मांग जो है सबसे महत्वपूर्ण, हमारे धेड़ मोहल्ले की, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल वहां के लोगों को टरकाने का काम किया, लेकिन आज तक वो बात कभी सिरे नहीं चढ़ी। काफी साल हो गए सिरसा वालों को सर, ऐसे लगता ही नहीं है कि हमारा सिरसा हरियाणा का हिस्सा है। इस तरह का व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है। जब मैंने आपके आगे ये सारी बातें रखी तो आपने कहा मैं बैठा हूं तो चिंता ना कर। और मुझे इस चीज पे बड़ा मेरे को खुशकिस्मती महसूस हुई और मुझे भी ये लगा कि सरकार आ रही है और अब जाके कई हमारे सिरसा के काम होंगे। उसके साथ साथ और भी कई चीजें हैं, जैसे हमारे यहाँ पे शहर के अंदर पीने के पानी में सीवरेज का पानी मिक्स आ रहा है हर जगह पे, जिस करके बच्चे बीमार हो रहे हैं, परिवार बीमार हो रहे हैं। सबसे ज्यादा गंभीर समस्या है, जनगणना के हिसाब से हमारे सफाई कर्मचारी पूरे नहीं है, जगह जगह कूड़े के सर ढेर लगे हुए हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा सर हमारे इलाके के अंदर कैंसर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आपसे अनुरोध करते हैं और उम्मीद करते हैं सरकार आने पे आप घग्गर में लगवाने का काम करोगे। वहां के पोल्यूटेड वाटर करके आज हमारे इलाके में दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा कैंसर की बीमारी फैल रही है। और मैं क्षमा चाहता हूं, कहीं आप सोचेंगे कि आते ही इसने मांगों का पिटारा खोल दिया, लेकिन सर 10 साल के अंदर इन्होंने वो दुर्गति हमारे इलाके की कर दी कि आपको बता नहीं सकते।
भ्रष्टाचार का बोलबाला है, किसी भी दफ्तर के अंदर जाएं बहुत बुरा हाल है हर प्रकार से। तो बस आपसे यही अनुरोध है, आपसे यही अनुरोध है कि सरकार बनने पे हमारे सिरसा का ये काम आप जरूर करा के दीजिएगा। आपका हम सिरसा वाले बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बार फिर आपका हमारे सिरसा की आपका एक बार फिर हमारी सिरसा की धार्मिक नगरी में पहुंचे पर बहुत बहुत स्वागत। और इसके बाद हुड्डा साहब यहाँ पर हमारे सरसाई नाथ मंदिर के अंदर माथा टेकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।